Good morning, students. Continuing our third chapter of mathematics of 6th class, today we will discuss about prime factorization and highest common factor. Students, what is prime factorization? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. The process of writing a composite number in the form of its prime factors is known as prime factorization. Okay students, so देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम. सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं. द नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड इटसेल्फ. प्राइम नंबर वही होते हैं ना जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, एक तो वन और एक वो नंबर खुद से. ओके स्टूडेंट्स, आपको प्राइम नंबर्स मैंने बताए थे कौन से होते हैं. स्टार्टिंग होती है टू से. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एट्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हमें प्राइम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के हमारे पास टू मेथड्स हैं स्टूडेंट्स. एक तो शॉर्ट डिवीजन मेथड है हमारे पास, एक है फैक्टर ट्री मेथड. फर्स्टली लेट अस डू शॉर्ट डिवीजन मेथड. शॉर्ट डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए हमारे पास 24 है. हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस 24 एज द प्रोडक्ट एज इन द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. 24 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कीजिए. तो आपने कैसे प्रोसीड करना है स्टूडेंट्स? देखिए ध्यान से, आप कैसे लिखेंगे? 24 है यहाँ पर, आपको इसको 2 से डिवाइड करना है और आप ऐसे ही एक लाइन डाल लेंगे. 2 से जब आपने 24 को डिवाइड किया तो 12 आएगा. अब क्या करना है? दोबारा से ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 आ गया यहाँ पर. फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 हो गया. अब देखिए 3 जो है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें किससे? नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. नेक्स्ट प्राइम नंबर तो 3 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3. और 3 1 जा 3. जैसे ही 1 आया हम स्टॉप कर देंगे स्टूडेंट्स और क्या लिख देंगे? 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट अगर 40 को हमें एक्सप्रेस करना है इसके प्राइम फैक्टर्स में तो हम कैसे करेंगे? देखिए 40 को भी हम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे. देखिए 2 ले लिया यहाँ पर, 2 20 आएगा यहाँ पर. 40 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 20. अब फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 10 हो जाएगा यहाँ पर. फिर से 2 से डिवाइड हो जाता है. जब तक 2 से डिवाइड होता जाएगा स्टूडेंट्स आप करते जाएंगे डिवाइड इसको. अब देखिए अब 5 जो है एक खुद ही एक प्राइम नंबर है. देखिए ना तो ये 3 से डिवाइड होगा ना ही 2 से, तो ये तो किससे होगा? 5 से ही होगा. 5 लिखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. फिर हम 40 को कैसे लिख देंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5. इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. आप देखिए 5 टू जा 10 टू जा 20 टू जा 40 और यहाँ पर भी ऐसे 3 टू जा 6 टू जा 12 12 टू जा 24. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के लिए. एंड आवर नेक्स्ट मेथड इज फैक्टर ट्री मेथड. इस मेथड में हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए हमारे पास 76 है. 76 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है. ओके लेट अस स्टार्ट. कैसे करेंगे हम? 76 है यहाँ पर. सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2. 2 से डिवाइड कीजिए इसको. आंसर कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा. फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा. आंसर कितना आ जाएगा? 19. अब 19 तो खुद एक प्राइम नंबर है. ओके तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास 19 2 और 2 क्या बन जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन इसका. देखिए कैसे लिखेंगे? 76 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 19. वेरीफाई कर लीजिए. 2 2 जा 4 4 19 जा 76. सिमिलरली हम 52 को भी कर सकते हैं. 52 है हमारे पास. 52 सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2. उससे डिवाइड हो जाएगा. 2 26 आएगा यहाँ पर. फिर से 2 13 आएगा यहाँ पर. अब 13 अगेन इट इज़ अ प्राइम नंबर, तो आगे डिवाइड नहीं होगा किसी से भी. 13
2 और 2 इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। इट मीन्स 52 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 13। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी नंबर आ जाए आपने ऐसे ही प्रोसीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस एट योर होम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF भी बोलते हैं। ओके, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक और नाम होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट इज यू कैन से GCD। और जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो 2 से ज़्यादा नंबर्स के लिए बात करेंगे, क्योंकि जब कॉमन की बात आती है तो 2 तो चाहिए ना कॉमन चीज़ें बताने के लिए कि दोनों में है वो। कैलकुलेटेड फॉर मोर देन 2 नंबर्स, 2 और मोर देन 2 नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स HCF को। ओके, सो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास बेसिकली 3 मेथड है स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड सिंपल होता है बिल्कुल। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा आपके पास, फाइंड द HCF ऑफ 44 एंड 72। आपको HCF फाइंड आउट करना है 44 और 72 का। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए दोनों के, फिर कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा होगा, जो हाईएस्ट होगा, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ओके, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना है आपने। ओके, देखिए 44 के जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये प्रोसीजर मैंने बताया था आपको पहले भी। 1 इंटू 44 भी लिख सकते हैं 44 को, 2 इंटू 22 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 11 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर हम लिखें फैक्टर्स ऑफ 44 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा, 2, 4, 11, 22 एंड 44 फैक्टर्स बन गए 44 के। सिमिलरली 72 के फैक्टर्स हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स, 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24, 4 इंटू 18, 6 इंटू 12 एंड 8 इंटू 9 भी हमारे पास कितना होगा, 72। अब देखिए 1 2 3 4 6 8 फैक्टर्स लिखने स्टार्ट कीजिए आप। फैक्टर्स ऑफ 72 कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 6 8, उसके बाद 9 12 18 24 36 एंड 72। कितने फैक्टर्स बन गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 3, 12 फैक्टर्स बन गए स्टूडेंट्स इसके। ओके, 44 के बने थे हमारे पास 6 फैक्टर्स ओनली। अब देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन इट मीन्स जो दोनों में है। देखिए 1 कॉमन है, 1 दोनों में है स्टूडेंट्स, 2 भी दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है, 4 भी दोनों में है। अब आप पूरे देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 2 और 4 ही इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स हैं। अब देखिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा है HCF ऑफ आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, HCF ऑफ 44 एंड 72। 44 और 72 का HCF कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। इट मीन्स HCF हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, किसका, 44 का और 72 का। आप 3 नंबर्स का भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तीनों नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिएगा, उसके बाद उनमें कॉमन फैक्टर्स निकालिएगा और फिर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। इसी तरीके से आप 4 के लिए भी कर सकते हैं, जितने भी नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने ऐसे ही प्रोसीड करना है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट मेथड फॉर फाइंडिंग HCF इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास प्राइम HCF फाइंड आउट करने का, वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फाइंड द HCF ऑफ 144 एंड 372 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका HCF फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम 144 के और 372 के सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, जो कि हमने
लास्ट टॉपिक में की है। इसको भी सिमिलरली प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 लेंगे सबसे पहले यहाँ पर, 2 7 जा 2 2 जा 2, आप साइड पे डिवाइड करके देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। 2 36 2 18, अगर आपको डिवीज़न लॉन्ग लगे तो आप साइड पे करें। अब देखिए 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर, 3 उसके बाद 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप कैसे लिखेंगे इसको, 144 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, नाउ 372 करते हैं हम। 2 ले लिया हमने यहाँ पर, 2 1 जा 2 8 जा 2 6 जा, आप साइड पे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स इसको, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। 2 9 जा 2 3 जा, उसके बाद ये तो डिवाइड होगा 3 से, 2 से तो नहीं हो पाएगा ही, क्योंकि आप डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करके ही कर रही हूँ इन सम्स को। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट पे 6 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट पे यहाँ पर 3 आ गया है, 1 3 5 7 9 होता है तो वो ओड नंबर होता है, तो वो तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर देखना पड़ेगा, दैट इज़ 3। अगर 3 से भी ना होता स्टूडेंट्स तो हम 5 देखते, 5 से भी ना होता तो 7 देखते, फिर हम आगे जाते। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 31 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 31 1 जा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ये एक्स्ट्रा हो गया है, इट्स ओके। 1 जैसे ही आप 1 पे पहुँचे उसी टाइम आप प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। अब 144 के साथ ही लिखना है स्टूडेंट्स आपने 372 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 31। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे करना आपने। अब देखिए, अब हम फाइंड आउट करते हैं HCF ऑफ 144 एंड 372, बस यही स्टेप करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आपने ध्यान से समझना है। देखिए 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, 372 का ये रहा। अब आपने क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो दोनों में है। ये 2 दोनों में है, इसको ऐसे सर्कल कर लीजिए। ये 2 इन दोनों में है, इसको भी सर्कल कर लीजिए। उसके बाद जो हमारे पास 3 है, 3 जो है हमारे पास वो भी दोनों में आया है हमारे पास, तो हम इसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम कॉमन कर लेंगे लाइक दिस। ओके, 2 हो गया हमारे पास, दूसरा 2 हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया, और कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं स्टूडेंट्स। ओके, तो हमारा जो HCF है 144 का और 372 का, वो कितना हो जाएगा, इस पेयर में से आप 2 बाहर निकाल लेंगे, इस पेयर में से भी 2, जो पेयर्स बने हैं उसमें से एक लेना है स्टूडेंट्स आपने। ओके, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, जो 12 है आपका वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 144 का और 372 का। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे प्रोसीड करना है, बेशक आपको कितना भी बड़ा सम आ जाए। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, उसके बाद पेयर्स बनाएंगे, पेयर में से एक हम बाहर ले लेंगे। ओके, नाउ our next method is HCF by long division method। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड बहुत इजी है हमारे पास। सबसे पहले जो भी नंबर्स हमें गिवन है, सबसे छोटा नंबर हम देखेंगे, वहाँ पर क्या है, 240 है। 240 जो है वो लेस देन 1024 है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो लेंगे डिवाइज़र और इसको हम लेंगे डिवाइडेंट फर्स्ट स्टेप में। ओके, एंड लेट अस स्टार्ट, डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। मेथड का नाम क्या है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। 240 लिया यहाँ पर लिया 1024। आप डिवाइड कीजिए, ये जाएगा आपका 4 पे, 4 4 जा 16 एंड 9, 4 में से 0 गया 4, 64 आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब आपने क्या करना, आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक और डिवीज़न का सिंबल डाल लेंगे यहाँ पे। ये जो 24 जो डिवाइज़र था वो अब बन जाएगा डिवाइडेंट, जो डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिवाइडेंट, और जो रिमाइंडर है वो बन गया डिवाइज़र। देखिए अब किस पे जाएगा, ये जाएगा आपका 3 पे, 3 4 जा 12, 192,
माइनस की मैंने यहाँ पर 48 आ गया स्टूडेंट्स ये। अब देखिए अब आपने क्या करना है, 48 हो गया डिवाइज़र, डिवाइडेंड में लिखेंगे 64 को। अब 48 वन जा 48, ये बच जाएगा आपके पास 16। फिर से 48 को आप क्या बना देंगे, डिवाइडेंड बना देंगे, 48 हो जाएगा। अब 16 थ्री जा क्या आ जाएगा 48, और रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया आपका सम हो गया फिनिश। देखिए जो लास्ट नंबर पे जो डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा, HCF। आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स इसको, HCF ऑफ 240 एंड 1024 इज इक्वल टू 16। हमारे पास इन दोनों नंबर्स का HCF डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कितना हो जाएगा 16। आप किसी भी मेथड से कीजिएगा स्टूडेंट्स, आंसर तो आपका सेम ही आएगा हमेशा। ओके, तो ये जो भी मेथड मैंने कराए स्टूडेंट्स ध्यान से करने हैं आपने, सारे के सारे प्रैक्टिस करनी है बार बार। ओके, और टेबल्स अच्छे से रीड करनी है। टेबल सबसे पहले लर्न कीजिए, बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं अगर आप टेबल अच्छे से लर्न नहीं करते हैं तो। नाउ अगेन हेयर इज सम होमवर्क ऑल्सो फॉर यू। आपने प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं उसी के बेसिस पर आपका होमवर्क है। 3.3 एक्सरसाइज के कुछ सम्स हैं यहाँ पर, ये आपने करने हैं स्टूडेंट्स। देखिए सम नंबर 1 क्या है हमारे पास, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, किसके, 216 के, 132 के, 512 के, 630 के और 372 के। प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड सम में आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 44 72 के। ये 5 पार्ट्स गिवन है स्टूडेंट्स आपको, 48 64 के, फिर 75 10, इसी तरीके से इनके। उसके बाद थर्ड सम में फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इनका HCF फाइंड आउट करना है, इनका, इनका, इन नंबर्स का और इन दोनों नंबर्स का। ओके, उसके बाद आपने करना है डिवीज़न मेथड से इनका HCF फाइंड आउट करना है। उसके बाद फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन हैव दिस एंड दिस एज विच कैन डिवाइड। यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स विच कैन डिवाइड। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर्स को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। इट मीन्स स्टूडेंट्स आपने इस सम में HCF ही फाइंड आउट करना है इन तीनों नंबर्स का। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको मेथड ना बताए कि इस मेथड से कीजिए तो आप जो मेथड आपको सुटेबल लगे उसी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर एक सम है स्टूडेंट्स, 3 नंबर्स हैं यहाँ पर, आपको फाइंड आउट करना है इनका HCF। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर है 180, 180 को लेंगे आप 320 के साथ। ओके, जो इनका HCF आएगा उसको आप लेंगे 420 के साथ, फिर आपका फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट। सबसे बड़े नंबर को इन दोनों छोटे नंबर्स के HCF के साथ आप सेम डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है, अदरवाइज हम इसको कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, so students you have to do this homework at your home. Okay, thank you.